आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि संगठन समाज को जगाने और एकजुट करने के लिए काम कर रहा है ताकि भारत पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श समाज के रूप में उभर सके। मोहन भागवत ने आगे जोर देकर कहा कि लोगों को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक समुदाय के रूप में समाज की सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ समाज को जगाने, उसे एक करने और एक इकाई के रूप में और अधिक संगठित बनाने का काम कर रहा है ताकि भारत पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श समाज के रूप में उभर सके। असम और मेघालय की सरकार मतभेदों के 6 क्षेत्रों में सीमा विवादों को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 क्षेत्रीय समितियां बनाएगी। इन दोनों पूर्वोत्तर राज्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 29 मार्च को नई दिल्ली में 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 में 5 दशक पुराने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने अपना नया सियासी दल बना लिया है। रविवार 21 अगस्त 2022 को दिग्गज राजनेता ने बताया कि उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया है। इस दल का नाम प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी है। उन्होंने इसके साथ ही ऐलान किया कि उनका यह दल गुजरात में आने वाला विधानसभा चुनाव भी लड़ेगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 93B की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से गाली गलौज और धक्का मुक्की करने वाले श्रीकांत त्यागी के समर्थन में रविवार 21 अगस्त 2022 को शहर में त्यागी समाज ने महापंचायत की कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश सरीखे सूबों से हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए। किसान नेता राकेश टिकैत को रविवार को दिल्ली पुलिस ने देश में बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एंट्री करते समय हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि राकेश टिकैत को गाजीपुर में तब रोका गया जब वह जंतर मंतर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और मधु विहार पुलिस थाने ले जाया गया, जहाँ पुलिस ने उनसे बात की और उनसे लौटने का अनुरोध किया। जोमैटो ने ऋतिक रोशन अभिनीत एक विज्ञापन को बंद कर दिया है। इसमें अभिनेता ऋतिक रोशन महाकाल से थाली मंगाने की बात कह रहे हैं। कंपनी के तगड़े बहिष्कार की मांग उठने के बाद फूड डिलीवरी कंपनी ने माफी मांग ली है। गौर हो कि महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद ट्विटर पर बॉयकॉट जोमैटो ट्रेंड हो रहा था। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में महिला को गंदी गालियां देने वाले श्रीकांत त्यागी के बाद अब एक गालीबाज मैडम का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सुरक्षा गार्ड्स को गालियां देते, हड़काते और बुरी तरह दुत्कारते हुए नजर आई। वायरल क्लिप में उन्हें कहते हुए साफ सुना गया, मैं खाल खींच लूंगी। यह वायरल क्लिप नोएडा के जेपी ग्रीन्स की बताई गई, जिसमें वह गार्ड का कई बार कॉलर पकड़ते दिखी और उससे गाली के साथ बात करते नजर आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और उन्हें हिरासत में ले लिया। शनिवार को हुए 2 अलग अलग भीषण सड़क हादसों में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई और इस दोनों घटनाओं में कुल मिलाकर करीब 50 लोग घायल हो गए। पहला हादसा गाजियानटेप में हुआ, जहां एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक एम्बुलेंस, एक अग्निशमन ट्रक और पत्रकारों को ले जा रही एक बस को एक यात्री बस ने टक्कर मार दी। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। गाजियानटेप के दक्षिण पूर्वी प्रांत के क्षेत्रीय गवर्नर दाऊद गुल ने कहा कि मरने वालों में इमरजेंसी वर्कर्स और कुछ पत्रकार शामिल है। गवर्नर ने बताया कि आज सुबह करीब 10:45 बजे यह घटना हुई। गाजियानटेप के गवर्नर ने कहा, मृतकों में 3 दमकल कर्मी, 2 इमरजेंसी वर्कर्स और 2 पत्रकार शामिल है। वहीं दूसरा हादसा यहाँ के मार्डिन के बेरेक जिले में हुआ, जहाँ बेकाबू ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री आहटिन कोका ने कहा, तुर्की में आज दूसरी बड़ी दुर्घटना में 16 लोग मारे गए और 29 घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घायलों में 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एक होटल पर अल कायदा के आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। सोमालिया के एक खुफिया अधिकारी ने शनिवार को रॉयटर्स को बताया कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अल कायदा से जुड़े आतंकवादियों ने एक होटल पर हमला कर दिया। बता दें कि हमला हयात होटल पर किया गया था। हयात होटल सांसदों और अन्य सरकारी अधिकारियों में लोकप्रिय है। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आतंकियों में से किसी को पकड़ा गया है या नहीं। बताया जा रहा है कि हमले की जिम्मेदारी सोमालिया के अल शबाब विद्रोहियों ने ली है। हमलावरों ने शुक्रवार शाम राजधानी स्थित हयात होटल में पहले बमों से हमला किया और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। उधर घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुक्रवार रात को लगातार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। होटल पर आतंकियों के हमले के बाद स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और काफी देर तक चली गोलीबारी के बाद आतंकियों के कब्जे से होटल को मुक्त कराया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 7 बजे तक गोलीबारी जारी रही थी। बताया जा रहा है कि हमले के बाद होटल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। मई में राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद के सत्ता संभालने के बाद शुक्रवार को हुआ हमला पहला बड़ा हमला था। जिहादी समूह के बयानों की निगरानी करने वाले SIT इंटेलिजेंस ग्रुप के एक अनुवाद के अनुसार अल कायदा से जुड़े अल शबाब समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अल शबाब पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से सोमालिया सरकार को गिराने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या के आधार पर अपना शासन स्थापित करना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ब्रेन माने जाने वाले दार्शनिक अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी कार में लगे बम धमाके में मारी गई। 29 साल की दारिया दुगिन की मौत राजधानी मॉस्को में हुई है। माना जाता है कि अलेक्जेंडर दुगिन यूक्रेन में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन की योजना बनाने वालों में से एक है। दारिया दुगिन एक पत्रकार थी और वह यूक्रेन पर हुए हमले के पक्ष में थी। रूसी मीडिया के अनुसार दारिया अपने पिता के साथ शनिवार की शाम को एक ही कार में किसी कार्यक्रम से लौटने वाली थी, लेकिन उनके पिता ने आखिरी मिनट में बदलाव किया और एक अलग कार में वे वापस लौटे। BBC के मुताबिक इस हमले का टारगेट दारिया के पिता थे या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। धमाके के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकी है। वैसे तो अलेक्जेंडर दुगिन का आधिकारिक रूप से रूसी सरकार से कोई नाता नहीं है, लेकिन दुगिन पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर ऑनलाइन फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगने के बाद ब्रिटेन ने दारिया दुगिन पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। एक रूसी नेता डेनिस पुशिलिन ने इस कार विस्फोट के लिए यूक्रेनी शासन के आतंकवादियों को दोषी ठहराया है। उन्होंने लिखा कि वे आतंकवादी अलेक्जेंडर दुगिन को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बेटी को खत्म कर दिया। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा, दारिया एक सच्ची रूसी लड़की है।